आज हम लोग देखेंगे आ, कल के क्लास में हम लोग देखे थे आम्ल, क्षार एवं लवण। आम्ल, क्षार और लवण का परिचय देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे लिटमस विलियन। लिटमस विलियन में हम लोग जानेंगे कि लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है। यानी कि लिटमस विलियन कैसा रंग का होता है? बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थेलोफाइटा समूह यानी कि पौधा का समूह है। थेलोफाइटा समूह, जो कि थेलोफाइटा समूह के लीचेन पौधा से निकाला जाता है। थेलोफाइटा समूह के कौन पौधा? लीचेन पौधा से तैयार किया जाता है, निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। किसके तरह उपयोग किया जाता है? सूचक की तरह। यानी आम्ल और क्षार के जो माध्यम को पहचानने के काम करता है, उसी को सूचक बोलते हैं। तो इसको सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। जैसे लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब यह बैंगनी रंग का होता है। जब ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, तब कैसा रंग का होता है? बैंगनी रंग का। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ, जैसे आप लोग जानते होंगे पत्ता गोभी। पत्ता गोभी आप लोग सभी लोग देखे होंगे, जो एक तरह से सूचक का काम करता है। ठीक इसी प्रकार से हल्दी है, जो सूचक का काम करता है। हाइड्रेंजिया है, ये भी सूचक का काम करता है। पिटूनिया है, ये भी सूचक का काम करता है। एवं जेरेनियम है, ये भी सूचक का काम करता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे पौधे हैं हमारे प्राकृतिक में, जो एक तरह से आम्ल यानी आम्ल और क्षारक को पहचानने का काम करते हैं। तो आगे देखेंगे। देखिए, अभी हम लोग देखे इसके आगे देखेंगे आम्ल, क्षार, लवण में कि जब अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, यानी कि 10th क्लास बोर्ड में पूछने वाला एग्जाम क्वेश्चन है कि जब अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछता है यहाँ से कि जब अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कौन सा गैस निकलता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अम्ल में HCl है, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ये मुख्य रूप से मनुष्य के आमाशय में पाया जाता है। जब इसका अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराया जाता है, तो यहाँ से सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा और बना देगा सोडियम क्लोराइड। यानी ये एक प्रकार से नमक का फॉर्मूला है, यानी लवण बन गया। ये क्या बन गया? लवण। और इधर निकलता है हाइड्रोजन गैस। ठीक इसी प्रकार से जब क्षार को धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जैसे मान लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को जब जिंक धातु के साथ कराया जाता है तो सोडियम जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सोडियम जिंक ऑक्साइड, और साथ में निकलता है हाइड्रोजन गैस। यानी कि किसी भी परिस्थिति में जब धातु को अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। अब इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया। कार्बोनेट बोलने का अर्थ हुआ कि जहां पर CO3 लगा हुआ रहेगा। जहां पर क्या लगा रहेगा? CO3, तो उसको कार्बोनेट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सोडियम कार्बोनेट है। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। जब Na2CO3 को HCl के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो यहाँ पर बनता है NaCl और साथ में निकलता है जल, और यहाँ पर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जब सोडियम कार्बोनेट के साथ यहाँ पर अम्ल का अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा यहाँ पर लवण, और साथ में निकलेगा जल, और उसके साथ साथ निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया जब अम्ल के साथ कराया जाता है तो कौन सा अम्ल? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब कराया जाता है तो बनता है लवण, और साथ में निकलेगा जल, और इसके साथ साथ निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। के साथ अभी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब यहाँ पर देखेंगे एकदम इस चैप्टर का एकदम VVI क्वेश्चन है, जो कि बार बार पूछा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया की। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं?
जब अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया आपस में कराया जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल का उत्पाद के रूप में बनते हैं। यानी कि जब अभिक्रिया होता है किसके के बीच, तो अम्ल की अभिक्रिया क्षारक के साथ कराया जाता है तो उत्पाद के रूप में क्या क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। यानी कि लवण हो गया और जल, तो उत्पाद के रूप में जब लवण और जल बनेगा तो उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब इसमें देखेंगे कि जैसे क्षारक है, क्षारक में मान लेते हैं, हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस अम्ल में हम लोग देखेंगे तो अम्ल यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसका जब अभिक्रिया कराया जाता है तो इधर बनता है लवण, यानी यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ से Na निकलेगा तो बनेगा NaCl। अब यहाँ पर बचा H और यहाँ OH बचा है तो इधर जो बनेगा वो बन जाएगा H2O। एक प्रकार से उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है।